हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मार्केटिंग है उसको लेकर इंट्रो की मार्केटिंग होता क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है और अलग अलग पर्सन मार्केटिंग को क्या समझते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केटिंग की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग में हमको गिवन है कि जो मार्केटिंग है हमारा वो आज के टाइम पे एक मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैनेजमेंट के साथ साथ इवन आज के टाइम पे बिजनेस में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के टाइम पे मार्केटिंग को इग्नोर करके कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्वायर कर चुका है आज के टाइम पे बिजनेस के अंदर। तो ये आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है इन टुडे। अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो मार्केटिंग सब्जेक्ट को लेकर भी स्टूडेंट्स को नॉलेज देती हैं, नॉलेज इम्पार्ट करती हैं, एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं मार्केटिंग को लेकर। तो आज के टाइम पे जो मार्केटिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है स्टडी करने का थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केटिंग ही ऐसा है जो हर एक बिजनेस को सक्सेस तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग जो है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं वो मार्केटिंग को क्या समझते हैं। तो जिस फील्ड में वो काम करते हैं उसी फील्ड के अकॉर्डिंगली वो मार्केटिंग को जज कर लेते हैं कि जो मार्केटिंग है वो क्या है। तो different person understand the meaning of marketing differently depending on their abilities, need and environment के accordingly वो समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है। कंज्यूमर आज के टाइम पे मार्केटिंग को शॉपिंग समझते हैं, सेलर्स सेलिंग समझते हैं और फार्मर्स जो है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग समझते हैं, इंजीनियर्स इसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग समझते हैं। तो जिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी के अंदर वो एंगेज हैं वो उसको उसी तरीके से समझ रहे हैं। तो जो हमारी मार्केटिंग है वो कॉमनली यूज करी जाती है हर एक पर्सन के द्वारा, यानी कि हर एक पर्सन उसको यूज कर रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग नहीं जानता कि होता क्या है। तो जो मार्केटिंग है हमारा वो मोस्टली उसको मिसअंडरस्टूड ही करा जाता है बाय मोस्ट ऑफ अस। तो एज अ मोस्ट ऑफ फैक्ट द टर्म मार्केटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू शॉपिंग। आज के टाइम पे जो मार्केटिंग है, पहले क्या होता था, जो मार्केटिंग है उसको इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। मार्केटिंग को में जो है थोड़े बहुत बिजनेस ही एंगेज होते थे, लेकिन आज के टाइम पे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो मार्केटिंग है हमारा, ये हमारा कहाँ से जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आगे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे जस्ट पढ़ रहे हो मार्केटिंग क्या होता है, लेकिन आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि जो मार्केटिंग है वो आज के टाइम पे जैसा है वो कैसे आया। तो उसमें एक मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ोगे कि जो मार्केटिंग है वो आपका प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू होता है और आफ्टर सेल सर्विस के साथ खत्म होता है। मींस मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो मार्केटिंग है ना, तो वो शॉपिंग, सेलिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, रिटेलिंग, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केटिंग का एक पार्ट है जो मार्केटिंग के अंदर करी जाती है। ठीक है, मार्केटिंग इनको नहीं समझना है। फॉर सम पर्सन सेल मार्केटिंग इज व्हाट अ मार्केटर डज। बहुत सारे पर्सन समझते हैं कि जो मार्केटिंग है वो क्या है, जो एक मार्केटर करता है वो मार्केटिंग है। लेकिन यहाँ से भी सही मीनिंग तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा ना मार्केटिंग का कि क्या है मार्केटिंग। तो एक्चुअली स्पीकिंग मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड इट इंक्लूड्स, इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिनको नेसेसरली करना पड़ता है एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स, ताकि जो गुड्स हैं हमारी उनको हम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जो भी बीच में सारी एक्टिविटीज करते हैं मार्केटिंग उनका सम कहलाती है। सम ऑफ एक्टिविटीज विच वी डन टू मूव द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, ये आता है इंक्लूडिंग प्रोडक्ट प्लानिंग, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। मैंने आपको बोला ना कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी कि प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो आप प्लानिंग करते हो उसको लेकर, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट के सेल होने के बाद भी जो मार्केटिंग है वो खत्म नहीं होती है, वो उसमें आफ्टर सेल सर्विस भी कुछ यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि फॉलो होता है। तो मार्केटिंग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मार्केटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। अगर किसी बिजनेस को सक्सेस होना है तो उसको मार्केटिंग जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, बेसिकली मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग। तो डेफिनेशन आपको जो भी अच्छी लगे, मेरे को अच्छी लगी है द फेमस राइटर हैरी डब्ल्यू हैपनर की मॉडर्न मार्केटिंग। इसने बोला है कि जो मार्केटिंग है इंक्लूड्स, उसके अंदर हम हर एक एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम
जो भी एक्टिविटी हम करेंगे गुड्स को मूव कराने के लिए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, वो इसके अंदर हमारा आएगा। और इसके अंदर ये सारी तो आती ही है, वो तो इसके अंदर की एक्टिविटीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, एनालिसिस ऑफ मार्केट यानी कि मार्केट रिसर्च, ये सारी की सारी चीजें जो है करी जाती हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स को जानना। ठीक है, तो ये सारा का सारा भी आपका मार्केटिंग के अंदर आता है। तो क्लियर हो गया कि जो मार्केटिंग है वो क्या है, जो भी एक्टिविटीज आप करते हो गुड्स को मूव कराने के लिए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, उसके साथ साथ प्रोडक्ट प्लानिंग, आफ्टर सेल सर्विस, मार्केट रिसर्च, ये सारी चीजें भी आज के टाइम पे आपकी मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग। उसके बाद आता है हमारा मार्केट क्या होता है। अब मार्केट क्या होता है, जहाँ मार्केट जो है आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो ट्रेडिशनल मार्केट, एक मॉडर्न मार्केट। अब ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता था कि एक फिजिकल कोई प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर जो है मीट करते हैं और जो भी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं इन द कंसिडरेशन ऑफ मनी। ठीक है, और हमारा मॉडर्न मार्केट क्या है, मॉडर्न मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर फेस टू फेस मीटिंग होना कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होना भी ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर जो भी ग्रुप कह सकते हो आप या फिर मार्केट कह सकते हो जहाँ पर रियल और पोटेंशियल बायर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग वहां पर होती है मॉडर्न मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट जो है वो क्या है, मार्केट एक प्लेस है जहां पर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को एक दूसरे के साथ। तो देयर मस्ट बी सम कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, सम प्राइस ऑफ द कमोडिटी मस्ट प्रिवील इन द मार्केट। कहने का मतलब है कि मार्केट जो है वो एक ऐसा एरिया है जहां पर ट्रांजेक्शन एक्सचेंज करा जाता है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करा जाता है इन द कंसिडरेशन ऑफ मनी, वो मार्केट कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, की मार्केटिंग का नेचर क्या है, मार्केटिंग का स्कोप क्या है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमको पता है कि जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट के बनने से बहुत पहले और आफ्टर सेल सर्विस के साथ एंड होती है। तो मार्केटिंग, अब बेसिक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग के अंदर, कि जो मार्केटिंग है वो किस पे डिपेंडेंट है आज के टाइम पे, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर पे डिपेंड है, कंज्यूमर से शुरू होती है, कंज्यूमर पे खत्म होती है। कंज्यूमर से शुरू कैसे होती है, मार्केट रिसर्च करी जाती है ना, जिस बेसिस पे प्रोडक्ट को प्लान करा जाता है, प्रोडक्ट किस टाइप का होगा, किस डिज़ाइन का होगा, क्या पैकेज होगा, क्या प्राइस चाहते हैं कंज्यूमर, कैसी एडवर्टाइजमेंट से वो अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूमर को रिसर्च करने के बाद जो है निकल के आते हैं, है ना। तो शुरू भी इसी से होती है और आफ्टर सेल सर्विस कंज्यूमर को सेल करने के बाद ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिले तो ख़त्म भी उसी के साथ होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग का नेचर क्या रहेगा, तो नेचर जो है मार्केटिंग का वो दो तरीके से हम पढ़ेंगे, एज अ साइंस और एन आर्ट और एज इट्स फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी उसकी विशेषताएं हैं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग है क्या वो एक साइंस है या फिर वो आर्ट है, क्या है वो। तो यहाँ पर क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द नेचर ऑफ मार्केटिंग इज टू नो वेदर मार्केटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। तो हम सीधी सीधी बात करते हैं कि जो मार्केटिंग है वो साइंस है या आर्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। जो साइंस है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो है फॉर्मुलेट करा गया है और इनका जो भी रिजल्ट निकल के आता है, रिजिडिटी इनके अंदर है। तो जैसा मतलब जिस सिचुएशन के लिए उस सिचुएशन में अप्लाई करोगे सेम ही रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो साइंस जो है एक तरीके से क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिजिडिटी है इसके प्रिंसिपल्स की, रिजिड है प्रिंसिपल्स, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, सेम रिजल्ट निकल के आएगा। अब इससे अगर आप कंपेयर करोगे मार्केटिंग को, मार्केटिंग भी आज के टाइम पे स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हो आप, सही है। लेकिन अगर बात करोगे प्रिंसिपल्स की, कि मार्केटिंग के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं लेकिन वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि हर एक जो जिस सिचुएशन के लिए बना अगर उस सिचुएशन में अप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस जो ये हमारा प्रिंसिपल्स हैं इनकी वजह से साइंस में जो है रिजिड होते हैं और हमारे मार्केटिंग में फ्लेक्सिबल होते हैं, सेम रिजल्ट नहीं आता मार्केटिंग में कई बार निकल के। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग है वो एक साइंस नहीं है। और अगर बात करें मार्केटिंग एज एन आर्ट, तो आर्ट क्या होता है भाई, तो आर्ट होता है जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, वो क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। तो आपका जो मार्केटिंग है वो आर्ट है क्योंकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद जो भी है, फॉर एग्जांपल आप एक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब आपको मिलती है किसी कंपनी में, तो जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है तो उसको आप अप्लाई तो करोगे ना प्रैक्टिकली उस कंपनी के अंदर, अदरवाइज क्या फ़ायदा हुआ उसको गेन करने का।
ठीक है ना। तो मार्केटिंग क्या है, आपकी आर्ट है, साइंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपका नेचर ऑफ मार्केटिंग एज इट्स फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। अब आप पढ़ोगे नेचर जो है मार्केटिंग का फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ये पता चल गया कि जो मार्केटिंग है वो साइंस नहीं है, आर्ट है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। सबसे पहले आता है स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन, कि क्या नेचर है। तो हमारे जो मार्केटिंग है उसका स्पेशलाइज्ड, ये एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन है, यानी कि आज के टाइम पे हर एक बिजनेस के अंदर ये फंक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली करा जाता है। तो अ फर्म हैज डेवलप अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू एब्जॉर्विंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। तो एक फर्म है वो क्यों डेवलप होती है, नए नए प्रोडक्ट आइडियाज लेके आने के लिए, नए प्रोडक्ट लेके आने के लिए, मार्केट की डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो ये सब कुछ आपका मार्केटिंग में आता है। स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन हमारा मार्केटिंग है। उसके बाद सोशली डिजायरेबल फंक्शन है ये। मार्केटिंग जो है वो एक सोशल फंक्शन है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर एटीट्यूड एंड कंजप्शन पैटर्न। तो सोशली डिजायरेबल फंक्शन मार्केटिंग है, वो एक सोशल फंक्शन है। अब जो मार्केटिंग है वो किससे रिलेट करता है, कंज्यूमर से रिलेट करता है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल करनी है, उसको सेटिस्फाई करना है। तो सोशली डिजायरेबल, अब जो कंज्यूमर है वो क्या है, एक सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है ना। तो यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जो है सब कुछ करा जाता है। तो ये सोशली डिजायरेबल फंक्शन है। उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग आज के टाइम पे मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से होता है हमारा। आज के टाइम पे अगर देखोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने नोटिस करा हो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अलग से फॉर्मुलेट होता है। और जो मार्केटिंग ये आपका डिपार्टमेंट होता है ये दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। तो द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस एट द मैनेजमेंट लेवल ऑफ अ फर्म। तो जो मार्केटिंग है अब उसके अंदर क्या करा जाता है, डिसीजन मेकिंग करी जाती है, इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, यानी कि जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होंगी उनको लेकर जो डिसीजंस बनाए जाते हैं, पॉलिसी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करी जाती हैं। तो ये सब कुछ किसके अंदर होता है, मैंने मैनेजमेंट के अंदर होता है ना, जहाँ पर आप प्लान करते हो, पहले कुछ भी करने से पहले आप प्लान करते हो। तो यहाँ पर भी जो मैनेज वो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनको करने से पहले आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैनेजरियल फंक्शन है। इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस के साथ इंटीग्रेट होके काम करता है, हार्मनी के साथ काम करता है, ताकि जो बेटर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन गेन कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्ट्स बिजनेस मिशन। जो मार्केटिंग है वो बिजनेस के मिशन को रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक के सामने, सोसाइटी के सामने एज अ होल, कि पब्लिक के सामने, पब्लिक और सोसाइटी कंज्यूमर्स के सामने जो है ये दिखाता है कि उसके बिजनेस का क्या मिशन है। उसके बाद कंज्यूमर ओरिएंटेशन। अब कंज्यूमर ओरिएंटेशन तो है ही कंज्यूमर को जानना, ये मार्केटिंग का नेचर है, क्योंकि मार्केटिंग आज के टाइम पे कंज्यूमर ओरिएंटेड है। उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लेके आना, उनको सेटिस्फाई करना। तो कंज्यूमर ओरिएंटेशन तो हमारा मार्केटिंग के नेचर में मस्ट होगा ही। उसके बाद एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जैसे हमने 12th में पढ़ा था, बिजनेस एनवायरमेंट की बहुत सारे ऐसे हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी होता है, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटजीज को क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है, जो कि आप आगे पढ़ोगे कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है। तो एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ये सारे वेरिएबल डायनामिक होते हैं, तो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो हमारा जो है मार्केटिंग के अंदर मार्केट रिसर्च करा जाता है, प्रोडक्ट प्लानिंग करा जाता है, और या फिर स्कैनिंग ऑफ दीज वेरिएबल्स हेल्प्स इन देयर एडेप्टेशन। तो जो आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ोगे उसमें देखोगे कि आप पहले इस एनवायरनमेंट को भी स्कैन करते हो, कोई भी स्ट्रेटजी अडोप्ट करने से पहले, कोई भी प्लानिंग करने से पहले, ताकि जो आपके प्लान्स हैं वो इन फ्यूचर उससे अफेक्ट ना हो, आपके पास कोई अदर वे हो वहाँ से निकलने का, ठीक है। तो एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन पे, प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव हो। जो प्रॉफिट मोटिव है वो टोटली डिपेंडेंट है आज के टाइम पे मार्केटिंग पे, आप अपने बिजनेस को जो है सक्सेस करवाने के लिए। और जो नॉन प्रॉफिट मोटिव की है वो टोटली तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कुछ डिपेंडेंट है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस होगी, जैसे रिलीजियस सोसाइटीज़ होगी, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ये सारे के सारे ये मार्केटिंग
को यूज़ करते हैं अपने इन सर्विसेज को पॉपुलराइज करने के लिए, दूसरों को ऑफर करने के लिए ताकि उनके पास आए, तो ये हो जाता है आपका नेचर। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।